हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग का ये पहला चैप्टर और पहला टॉपिक है। आइए देखते हैं माइक्रोवेव की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोवेव इज़ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 1 GHz to 30 GHz. That is, microwaves are those waves whose frequency ranges from about 1 GHz to 30 GHz. Hence, their wavelength is between 30 cm and 1 cm. अर्थात माइक्रोवेव्स वो वेव्स होती हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 30 GHz से 1 GHz टू 30 GHz होता है और इसकी वेवलेंथ 30 cm to 1 cm होती है। आइए जानते हैं माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशंस क्या होते हैं। They are used for long distance telephone communications. Microwaves are used for the transmission of TV signals. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो उनके बड़े बड़े पैराबोलिक डिश एंटीना होते हैं उससे सिग्नल अपलिंक होता है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से डाउनलिंक होता है अपने घर की टीवी में, जैसे DTH वगैरह होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ना, माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स, वायरलेस नेटवर्क्स एंड माइक्रोवेव रेडियो रिले नेटवर्क। जैसे कि अपन लोग मोबाइल में बात करते हैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री में बात करते हैं, तो वही सब। नेक्स्ट स्टेप ना, एप्लीकेशंस। Microwaves are used in radar system for the locating of distant objects like ships, airplanes and also in navigational applications. जैसे कि एक एयरप्लेन दूसरे एयरप्लेन को स्पेस में अगर देखता है तो एटमॉस्फेयर में, तो उसका डिस्टेंस कितना होता है ये अपन लोग रडार से पता करते हैं। और रडार माइक्रोवेव्स एमिट करता है। और वही अगर समुंदर में या पानी के नीचे देखना हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गहरा है या कितनी दूर है, वो सब सोनार के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स। Mobile phones use microwaves as they can be generated by a small antenna, which means that the phone does not need to be very big. जैसे कि पहले के ज़माने में जो फ़ोन्स आते थे वो बहुत ही बड़े होते थे, उनका एंटीना खींच के लंबा करना पड़ता था क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत कम था। पर आज की डेट में फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ गया, इसलिए एंटीना का साइज घट गया है। नेक्स्ट है अपना माइक्रोवेव्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जैसे कि सर्जरी वगैरह में आजकल यूज़ होने लग गया है माइक्रोवेव्स। बस उसी तरह माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे परमाणु के लिए भी स्टडी हो रही है। आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस चैप्टर की। तो सबसे पहला बैंड आपका है एल बैंड, जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज 1 GHz टू 2 GHz होता है। वेवलेंथ रेंज 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर होता है। यूजर्स रेडियो, आर्मी, मिलिट्री, टेलीमेट्री, GPS वगैरह में। नेक्स्ट बैंड अपना एस बैंड है, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 2 GHz टू 4 GHz है। वेवलेंथ रेंज 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट बैंड जो है वो है सी बैंड, जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज 4 GHz टू 8 GHz है। वेवलेंथ 3.7 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है अपना एक्स बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 8 GHz टू 12 GHz होती है और इसकी वेवलेंथ 25 mm टू 37.5 mm। जी हाँ, आपने सही सुना, 25 मिलीमीटर टू 37.5 मिलीमीटर। मैं यूजर्स नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि लगभग सबके सेम ही हैं, कुछ डिफरेंट है। नेक्स्ट है अपना KU बैंड, 12 GHz टू 18 GHz। वेवलेंथ रेंज 16.7 mm टू 25 mm। KU बात की एक मैं ख़ास बात बता दूं कि KU बैंड जो वो बैंड है जो हम लोग के घरों में भी यूज़ होता है। जी हाँ, जो हम लोग जो DTH यूज़ करते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी बैंड होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। 12 से 18 या कभी कभी 18 से 22 भी चली जाती है, तो डिपेंड करता है, और मोस्टली KU बैंड होता है। तो नेक्स्ट है अपना K बैंड, जो 18 GHz से 26.5 GHz होता है। K बैंड की वेवलेंथ रेंज 11.3 mm टू 16.7 mm होती है। नेक्स्ट है अपना KA बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 26.5 GHz टू 40 GHz होती है। वेवलेंथ रेंज होती है 5.0 mm टू 7.5 mm। नेक्स्ट है Q बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 33 GHz टू 50 GHz होती है। इसकी वेवलेंथ रेंज 6.0 mm टू 9.0 mm होती है। नेक्स्ट है अपना U बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 40 GHz टू 60 GHz और वेवलेंथ
5.0 mm to 7.5 mm होती है। नेक्स्ट है अपना वी बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 50 GHz to 75 GHz होती है। इसकी वेवलेंथ रेंज 4.0 mm to 6.0 mm होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यू बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 75 GHz to 110 GHz। डब्ल्यू बैंड की वेवलेंथ रेंज 2.7 mm to 4.0 mm है। नेक्स्ट बैंड एफ बैंड है, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 90 GHz to 140 GHz है और वेवलेंथ रेंज 2.1 mm to 3.3 mm। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंड इज डी बैंड, फ्रिक्वेंसी रेंज 110 GHz to 170 GHz, 110 GHz से 170 GHz। इसकी वेवलेंथ रेंज 1.8 mm to 2.7 mm। यूजेस EHF ट्रांसमिशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेडियो रिले, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, मिलिट्री वेव स्कैनर्स। EHF मतलब एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। हो सकता है मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है, पर आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे मतलब क्या रिस्पांस चाहिए आपको, और बाकी वीडियोस कंटिन्यू बेसिस पे आएंगी। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।